नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है आपको धन जो है वो किस माध्यम से आएगा, कौन हमारे ऐसे रिश्तेदार होंगे या मित्र होंगे या कौन जो है हमें हेल्प करेगा, हमें सपोर्ट करेगा हमारी लाइफ में जो है पैसा आने में। अब दोस्तों, ये चीज़ तो ज़ाहिर है, ये चीज़ देखी गई है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई हमें प्रोत्साहन ज़रूर देता है या किसी ना किसी के थ्रू जो है हम राइज़ करते हैं लाइफ में। इससे आप में से कोई भी जो है वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकता कि नहीं, ये चीज़ झूठी है। आप अपना ही टाइम याद करके देख लें, जो इंसान सक्सेसफुल हुए, आज चलो नहीं है, कुछ मुश्किल घड़ी है, लेकिन जब सक्सेसफुल हुए तो उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर होगा। वो हो सकता है आपकी पत्नी हो, आपके पिता हो, माता हो, भाई हो, मित्र हो, ससुराल पक्ष हो, कोई भी हो सकता है जो आपके धन आने के जो ज़रिया जो है वो बनकर आए। अब भगवान ने क्या है, हम सब जो हैं, हमारे घर पे जितने भी रिश्तेदार हैं वो क्या हैं, वो सारे ग्रह का रूप ही है। जैसे बोला जाता है, माता जो है वो चंद्रमा से देखते हैं, पिता जो है वो सूर्य से देखते हैं, भाई मंगल से देखते हैं, बेटी डॉटर जो है वो बुध से देखते हैं और पत्नी जो है वो शुक्र से देखते हैं। तो क्या है, ये जब सब जो है वो प्लैनेट्स हैं, राइट। दैट मीन्स कि कोई ना कोई प्लैनेट ने जब भी कुछ ना कुछ करवाना है वो किसी ना किसी जरिए के थ्रू होता है, और वो इंसान जो है वो प्लैनेट का रूप है। उसी के बारे में दोस्तों आज डिस्कशन होगी कि कौन ज़रिया बनेगा आपकी लाइफ में, या कौन बना था जब आप सक्सेसफुल हुए। तो देयर हैज़ टू बी वन ज़रिया। वो कौन होगा उसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। आपको सिर्फ यही करना है कि अपनी कुंडली अपने सामने रखनी है। जो जो प्लेसमेंट्स मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये रिश्तेदारियाँ, ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आपकी तरक्की का जो है वो माध्यम कारण बनेगा, राइट। अब आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, ठीक है। वेल्थ जो है दोस्तों किस खाने से देखते हैं, आप सब जानते हैं। दूसरा खाना जो कुंडली का होता है वो दर्शाता है आपकी वेल्थ को, ठीक है। कितनी आप अपनी उम्र में धन संचित कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, वेल्थ को सेव कर पाएंगे, वो जो है वो सेकंड खाना दर्शाता है। और वेल्थ को देखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट खाना सेकंड हाउस ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, अब सेकंड खाने को आप अपने ध्यान से देखिए। आप उसमें ये देखिए कि कौन सी राशि है। अब राशि कैसे देखेंगे, अब मान लीजिए ग्रह को छोड़ दो, प्लैनेट को छोड़ दो, कोई भी प्लैनेट वहाँ बैठा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है वहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है, ठीक है। वो नंबर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी 8 नंबर हो सकता है, 10 11 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 12 तक नंबर हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो जो जौन सा भी नंबर लिखा है उनके एक स्वामी होते हैं। जैसे 1 नंबर के स्वामी, 1 नंबर राशि होती है एरीज, ठीक है, उसके स्वामी हो गए मंगल, मार्स। 2 नंबर लिखा है तो उनके स्वामी, 2 नंबर टॉरस राशि होगी, उनके स्वामी हो गए वीनस। 5 नंबर लिखा है उनके स्वामी वो बनती है लियो राशि, उसके स्वामी हो गए सूर्य। तो ऐसे जो भी नंबर लिखा होगा उनके स्वामी आपको देखने हैं कि कहाँ पर प्लेस्ड है। बस ये इतना काम आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये आपको बेसिक जो मैंने कंसेप्ट है वो सिखा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं कि इनके स्वामी कौन है, मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे। तो इनको लॉर्ड बोलते हैं, स्वामी को लॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, आपके दूसरे जो राशि है, दूसरे घर की राशि, जो भी नंबर लिखा है, और 11th हाउस, ठीक है। टोटल 12 घर होते हैं, 11th हाउस को देखो। 11th हाउस के अंदर कौन सी राशि है, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरे घर में 2 लिखा है, ठीक है, और 11 नंबर में 9 लिखा है, ठीक है। तो 2 के स्वामी बन गए वीनस और 9 अंक के स्वामी बन गए जुपिटर। तो जुपिटर और वीनस कहीं भी चार्ट में इकट्ठे बैठे हों, इसको बोलते हैं युति, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो अगर कहीं भी चार्ट में इकट्ठे बैठे हों तो दोस्तों ये एक योग ये बन गया। इसमें दोस्तों ये देखा जाता है कि आपको, अगर ये आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, कोई भी स्वामी हो सकते हैं, तो आपको जो धन आएगा दोस्तों, 11वां खाना है आपके मित्रों का। आपके मित्र जो हैं आपको धन की ओर लेकर जाएंगे, उनका हाथ बहुत बड़ा होगा, आपको सहायक बनेंगे, सहयोग देंगे धन प्राप्ति के लिए। जो भी आप धन अच्छा कमाएंगे या सक्सेस की स्टार्टिंग करेंगे वो अपने मित्रों के
सहायता से करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा रोल होगा, इम्पैक्ट होगा उनका। और यही अगर 11वें भाव के 11वें हाउस के जो नंबर लिखा है उनके स्वामी अगर दूसरे घर में आ जाएं तो भी सेम सिचुएशन होगी, फ्रेंड्स के थ्रू आपको जो है वो धन मिलेगा। ओके, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों। अगर दूसरे घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी, स्वामी कैसे निकालने मैंने आपको बता दिया। दूसरे घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी आपस में युति कर लें चार्ट में कहीं पर भी, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि वेल्थ विल कम थ्रू सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का खाना है या कोई रिश्तेदार, या मोस्टली देखा जाता है आपके भाई या बहन, वो कज़न भी हो सकते हैं, रेयर भी हो सकते हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं, उनके थ्रू जो है वेल्थ है आपको आएगी और वही कारण बनेंगे, वही सहयोग करेंगे, कैसे भी करके सिबलिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, या थर्ड का जो स्वामी है वो भी अगर दूसरे में बैठ जाए, जैसे थर्ड खाने में 3 नंबर लिखा है तो स्वामी बन गए बुध, तो अगर मर्करी जो है वो सेकंड हाउस में बैठ जाए तो भी सेम सिचुएशन होगी। ओके, चलिए अगले योग की बात करेंगे। अगर दूसरे के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी और चौथे घर के स्वामी, ठीक है, दूसरे घर के स्वामी और चौथे घर के स्वामी दोनों आपस में चार्ट में कहीं पर भी जो है वो कंजंक्शन कर लें तो जो है आपको पैसा कहाँ से आएगा। चौथा खाना है आपकी माता जी का और आपकी भूमि का, आपकी लैंड प्रॉपर्टी का। तो या तो माता जी के थ्रू पैसा आएगा या आपको ऐसी कोई ज़मीन थी जो आपको अच्छे रेट दे गई और उसके बाद जो है आपने बहुत राइज किया, कोई प्रॉपर्टी, घर हो सकता है या कोई लैंड हो सकती है, तो इन दोनों के थ्रू जो है आपको पैसा ज़रूर आएगा। और चौथे के स्वामी भी अगर दूसरे में बैठ जाएं खाने में तो भी सेम सिचुएशन जो है वो होती है। चलिए उसके बाद बात करेंगे अब दूसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी। ठीक है, 10th हाउस में जो नंबर लिखा है, 10th हाउस में जो नंबर लिखा है और सेकंड हाउस में जो नंबर लिखा है, इन दोनों के स्वामी अगर कुंडली में युति कर लें तो दोस्तों आपको वेल्थ जो आएगी वो आपके फादर से आएगी, या आपको फादर की इनहेरिटेंस मिल सकती है, जायदाद मिल सकती है, या आपको उनका सुख पूरी उम्र मिल सकता है। उनके थ्रू आपका जो है हर लग्जरीज प्राप्त होंगी, पढ़ाई लिखाई ये वो एंड तक। तो ये भी स्थिति जो है इस केस में बनती है। और अगर 10वें के स्वामी भी दूसरे में बैठ जाएं तो सेम स्थिति होगी, फादर के थ्रू सक्सेस, पैसा आएगा। अगले दोस्तों प्लेसमेंट की बात करेंगे। ये प्लेसमेंट आपको देखनी है सेकंड हाउस के स्वामी और छठे भाव के 6th हाउस में जो नंबर लिखा है उनके स्वामी, अगर ये दोनों के स्वामी कंजंक्शन कर जाएं चार्ट में कहीं पर भी, तो दोस्तों जो वेल्थ आपको आएगी वो आएगी आपको आपके नानका पक्ष से। क्यों? क्योंकि छठा भाव जो है वो नानका पक्ष को दर्शाता है। आपके नाना जी के थ्रू आपकी लाइफ सेट होगी, आपके जो नाना नानी मामा या उनके बेटे, मीन्स आपके मामा जी के बेटे, तो मामी, जो भी नानका परिवार में है उनके थ्रू आपकी जो है वो लाइफ जो है सेट रहेगी, लग्जरीज प्राप्त होगी, इनहेरिटेंस मिलेगी, सब कुछ जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। और छठे भाव के स्वामी अगर दूसरे में भी बैठ जाएं तो सेम सिचुएशन होगी। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेसमेंट की। अगर दूसरे के स्वामी और 7वें के स्वामी, 7वें भाव में जो भी अंक लिखा है, इन दोनों के स्वामी युति कर लें, कंजंक्शन करके चार्ट में कहीं पर भी बैठ जाएं, तो जो है आपको आपके स्पाउस के थ्रू जो है वो वेल्थ आएगी। 7वें के स्वामी भी अगर दूसरे घर में बैठ जाएंगे तो भी जो आपको वेल्थ आएगी वो आपके स्पाउस से आएगी। मेल हैं तो फीमेल से, फीमेल हैं तो मेल से। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट प्लेसमेंट। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको देखना है 8वें घर के स्वामी, 8th हाउस जो है वहाँ पे जो अंक लिखा है उनके जो स्वामी बनते हैं, अगर वो सेकंड हाउस में आ जाएं तो दोस्तों जो है आपको वेल्थ जो मिलेगी वो किसी की मृत्यु के बाद जायदाद जो है वो आपके नाम होगी। वो ज़िंदगी में किसी भी एज में हो सकती है, वो 10 साल से लेकर के 80 साल तक भी आपको मिल सकती है। कहने का मतलब किसी भी एज में आपको मिल सकती है कि किसी की डेथ हुई तो आपको जो है वो जायदाद मिली, चाहे वो आपके पिता की थी, चाहे वो आपके नाना से मिली, या चाहे वो आपके ससुर से मिली, किसी से भी जो है वो आपको दोस्तों जायदाद का सुख मिल सकता है। ये तब भी वैलिड होगा अगर सेकंड हाउस के स्वामी और 8th हाउस के स्वामी दोनों आपस में युति कर लें।
या 8वें के स्वामी दूसरे में, या दूसरे और 8वें के स्वामी दोनों युति कर लें, तो आपको किसी भी रिलेटिव की डेथ के बाद, ये हो सकता है आपको उनके जाने से पहले भी मिल जाए, लेकिन मिलेगी जो एकदम सडन मिलेगी, बिकॉज सडन गेन्स का खाना है, तो सडन इनहेरिटेंस गेन आपको मिल सकता है उनके जीते जी या उनके मरने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज बात की कि आपको धन जो है आपकी लाइफ में किसके थ्रू मिलेगा। ये बहुत ही सटीक जानकारी है। मैंने बहुत सी क्लाइंट की कुंडलियों को स्टडी किया है, और स्टडी करने के बाद मैंने ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिए हैं। सारे हाउसेस नहीं कवर किए हैं, बिकॉज इनमें जो है सटीकता वो ज़्यादा देखी गई है, और मेरे तो कुछ नोन्स भी हैं जो उसके सटीकता को दर्शाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हमने इसकी बात की। अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू।